Hi my dear student of class इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष इंग्लिश ग्रामर नरेशन से अंतिम पार्ट 16 लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे मिक्स सेंटेंस का। तो मिक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात है, मिक्स सेंटेंस है क्या? बेटा, मिक्स सेंटेंस में जब एक ही रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक प्रकार के वाक्य आए एक से अधिक प्रकार के वाक्य आए तो उन्हें मिक्स सेंटेंस कहते हैं। बेटा, जब एक से अधिक प्रकार के वाक्य आए तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें मिक्स सेंटेंस कहते हैं। बात यह है कि एक से अधिक प्रकार के वाक्य का आशय क्या है? बेटा, एक से अधिक प्रकार के वाक्य का आशय ये है कि एक ही वाक्य में विभिन्न प्रकार के सेंटेंस, जैसे उसी वाक्य में आपका क्या कहते हैं, उसी वाक्य में आपका असर्टिव सेंटेंस भी आ जाए, उसी वाक्य में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आ जाए, उसी वाक्य में आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आ जाए, ऑप्टेटिव आ जाए, असर्टिव आ जाए, एक्सक्लेमेटरी आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? मिक्स सेंटेंस कहते हैं। समझ रहे हैं? एक ही चीज़ में विभिन्न प्रकार के वाक्यों का आना ही क्या कहलाता है? जब एक ही रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक प्रकार के वाक्य आए तो उन्हें मिक्स सेंटेंस कहते हैं। ठीक ना? बनाएंगे कैसे? बनाने के जो रूल हैं बेटा ये हैं, जितने प्रकार के वाक्य हों उतने प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? उतने प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे बेटा, यदि वाक्य असर्टिव है, क्या है? असर्टिव है, तो सेड को आप बदलेंगे टोल्ड में, या सेड का सेड ही रहेगा, कंजंक्शन लगाएंगे दैट। क्लियर हुआ? यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्या है बेटा? इंट्रोगेटिव है, तो आप सेड को बदलेंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में, और कंजंक्शन लगाएंगे इफ या वेदर। ठीक ना? या WH वाले वर्ड हो जाएंगे। ठीक है ना? अगर आपका वाक्य इम्परेटिव है, तो आप लगाएंगे ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड।
और कंजंक्शन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। और यदि लेट वाले हैं, समझ रहे हैं, यदि लेट वाले वाक्य हैं तब बेटा ऑर्डर्ड होगा ही, ठीक ना, प्रपोज्ड होगा या सजेस्टेड होगा, रिक्वेस्टेड होगा। इसमें बेटा कंजंक्शन दैट भी लगता है, कंजंक्शन टू भी लगता है। जब दैट लगेगा तो आप वाक्य को असर्टिव की भांति बदलेंगे, अगर टू लगेगा तो इम्परेटिव की भांति बदल लेंगे। यदि एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव, यदि आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो बेटा वहाँ पर क्या कहते हैं, प्रेड, आपका प्रेड हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा और कस्ड हो जाएगा और कंजंक्शन लगेगा दैट। क्लियर हो रहा है? एक्सक्लेमेटरी है तो अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप जानते हैं, अगर बेटा क्या कहते हैं आपके सेंटेंस है हाउ या व्हाट ए वाले, तो यहाँ पर आप लगाएंगे एक्सक्लेम्ड, सेट बदला एक्सक्लेम्ड में, क्लियर हो रहा है, और कंजंक्शन लगा दैट। क्लियर है? यदि बेटा इसमें इलास है तो एक्सक्लेम्ड विद शारो, विथ शारो। यदि क्या कहते हैं बेटा हुर्रा है तो एक्सक्लेम विद जॉय, ब्रेवो है तो प्रेज्ड या अपल्यूटेड का प्रयोग कर लिया जाता है। बात समझ में आई? तो इसका अध्ययन तो हम लोग पूर्व में कर ही चुके हैं। तो आइए फिर देखते हैं, आपके दिमाग में बात ये आ जानी चाहिए कि मिक्स सेंटेंस का मतलब होता है एक से अधिक प्रकार के वाक्यों का होना। एक से अधिक प्रकार के वाक्यों का होना ही क्या कहलाएगा, मिक्स सेंटेंस कहलाएगा। बात समझ में आई? अब जितने प्रकार के वाक्य होंगे उतने प्रकार की रिपोर्टिंग और उतने प्रकार के कंजंक्शन। तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। आइए फिर अब इसे हम मिटाएंगे और देखेंगे उदाहरण अपने। क्लियर भैया? जैसे उदाहरण है, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। द टीचर सेड टू हर, comma inverted comma, why are you again late today? Why are you again late today? आगे देखिएगा, I have taught the lesson. I have taught the lesson. Sit silently. Sit silently. क्लियर हो भैया? देखिए एक छोटा सा वाक्य दिया गया है, इन्वर्टेड कामा से लेकर के इन्वर्टेड कामा तक का भाग रिपोर्टेड स्पीच कहलाता। अब हम इसमें सर्च करेंगे कि कितने प्रकार के वाक्य। वाई आर यू लेट अगेन टूडे, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बात समझ में आई? आई हैव टॉट द लेसन, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। सिट साइलेंटली आदेश दिया जा रहा है इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस है।
बेटा एक रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार के वाक्य आ गए। पहला इंट्रोगेटिव हो गया, और दूसरा असर्टिव हो गया, और तीसरा आपका इम्परेटिव हो गया। तो जितने प्रकार के वाक्य उतने प्रकार की रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आई? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपनी सुविधा के लिए इन्हें अलग अलग इनडायरेक्ट में बदल लो। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक बदलते हैं। देखिए, द टीचर, बेटा इंट्रोगेटिव है इसलिए आस्क्ड हर, ये वाई आपका कंजंक्शन हो गया। वाई यू बदला हर के अनुसार, शी वाज अगेन लेट टुडे का मतलब दैट डे। बेटा फुल स्टॉप लग गया ना? लग गया, इतना हो गया। आइए फिर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीचेस को हम हल करते हैं। द टीचर सेड आएगा ना बेटा? द टीचर हम टोल्ड कर देते हैं क्योंकि हर लगा देते हैं। द टीचर टोल्ड हर, कंजंक्शन क्या लगा? दैट लगा। आई बदला बेटा टीचर के अनुसार ही, टेंस बदला टेंस के अनुसार हैड टॉट द लेसन। बदल गया ना? चलिए अब इसको और इसको बदलते हैं। तो द टीचर ऑर्डर्ड हर टू, कंजंक्शन लगा सिट साइलेंटली। बदल गया, क्या दिक्कत है? अब बेटा इसी को हम लोग एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो आइए फिर बदलते हैं। मिक्स करके कैसे बदल है वही, अब मिला दीजिए। ये तो आपकी सुविधा के लिए हमने बताया कि आप अलग अलग कर लीजिए। अब इसे हम एक करते हैं। द टीचर आस्क्ड हर, कंजंक्शन लगा बेटा वाई, यू बदला हर के अनुसार सी वाज, वाई सी वाज अगेन लेट दैट डे, फुल स्टॉप लगा दो। क्लियर हुआ? फिर टीचर ये कहता है कि मैंने पाठ को पढ़ा दिया। फिर टीचर ये कहता है कि मैंने पाठ को पढ़ा दिया। ठीक ना? अब बेटा टीचर को यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि लिखा गया है, लेकिन ध्यान ये रहे कि इसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि एक बार चर्चा हो गई है, फिर प्रोनाउन लगेगा। ही का मतलब टीचर, ठीक ना? टोल्ड किससे? हर से। ही टोल्ड हर, कंजंक्शन लगा दैट। ही हैड taught द लेसन। फुल स्टॉप। अब बेटा ये बचा है तो फिर टीचर के लिए हम ही का प्रयोग कर लेंगे। ही ऑर्डर्ड। क्लियर? ही ऑर्डर्ड किसको? हर को। टू सिट साइलेंटली। बेटा इसमें क्या दिक्कत है? एकदम इजी हो गया। और यदि आप ऐसा लिखना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया ना? इसको एकदम आप कर सकते हैं। और अगर चाहें तो इसको हटाइए, फुल स्टॉप हटाइए, यहीं पर लगाइए एंड ऑर्डर्ड। यही टीचर ऑर्डर दे रहा है, हर टू सिट साइलेंटली। हो गया बेटा? बात समझ में आई? आप इसे नोट कर लीजिए। एक उदाहरण मैं आपको और दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मिटाएंगे। एक और उदाहरण देंगे आपको हम। हाँ, उदाहरण लिखिएगा। द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट।
द टीचर became angry with the student and said why have you again disturbed the class। यहाँ कमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कमा, why have you again disturb why you have again disturbed the class in this way। the class in that way, इन दैट वे। फुल स्टॉप लग गया बेटा। आगे फिर लीजिए, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कॉमा, दैट व्हेन आई स्पीकिंग, दैट व्हेन आई स्पीकिंग। क्लियर भैया। यू शुड बी साइलेंट, कॉमा है, यू शुड बी साइलेंट, फुल स्टॉप, लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टुडे, लीव द room and do not return today। ठीक ना, फुल स्टॉप लग जाएगा बेटा। ये सब क्लोज हो गया। अच्छा, तो देखिए किस प्रकार से हम लोग इसे बदलते हैं। एग्जाम्पल को खूब अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। आइए बेटा, अब यहाँ पर देखिए, वाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दैट वे, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम इतना बदल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बदलते चलिए। द टीचर became angry with the student and, बेटा इंट्रोगेटिव है इसलिए क्या लगेगा, आस्क्ड, एंड आस्क्ड कंजंक्शन लगा, वाई ही हैड डिस्टर्ब्ड द क्लास इन दैट वे। अब फुल स्टॉप लगा दो। क्लियर हो गया ना, हो गया। अब बेटा, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट व्हेन आई स्पीकिंग यू शुड बी साइलेंट। यहाँ तक ये आपका वाक्य जो है वो असर्टिव है, इसलिए द टीचर के लिए लगा दो ही। क्या लग गया, ही लग गया। अब कंजंक्शन लगा दो, टोल्ड, स्टूडेंट के लिए हिम, हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब बन गया। कंजंक्शन लगा दैट, आई को बदलो, ही हैड टोल्ड, ही हैड टोल्ड, यू का मतलब हिम, बिफोर, कॉमा, व्हेन, ठीक ना, दैट व्हेन ही, कुछ गलत है बेटा, यहाँ पर आई एम है। अच्छा, व्हेन ही वाज,
स्पीकिंग हो गया, कामा ही शुड बदलेगा नहीं, बी साइलेंट, फुल स्टॉप लग गया, क्लियर हुआ। अच्छा, अब कह रहा है लीव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न टुडे। बेटा ये वाक्य आपका इंपरेटिव है, आदेश दिया। जब आदेश दिया तो फिर टीचर के लिए लगाएंगे ही, ऑर्डर्ड हिम का मतलब स्टूडेंट, टू कंजंक्शन लगा, लीव द रूम, हो गया। अब फिर बेटा डू नॉट वाले इंपरेटिव हैं तो यहां पर फॉरवर्ड लगा देंगे, एंड फॉरवर्ड, ठीक ना। जब फॉरवर्ड लगाएंगे तो डू आपका हट जाएगा, डू नॉट हट जाएगा, एंड फॉरवर्ड टू रिटर्न दैट डे, दैट डे, एंड फॉरवर्ड टू रिटर्न दैट डे। बेटा फॉरवर्ड कर दिया वापस आने के लिए, दैट डे माने उस दिन। तो बेटा इसमें कहाँ दिक्कत है, ध्यान ये देना है जितने प्रकार के वाक्य हैं उतने प्रकार के रिपोर्टिंग वर्ब होंगे, उतने प्रकार के कंजंक्शन होंगे, और आपको एक बार नाउन का प्रयोग करने के बाद फिर दोबारा आप प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए बदल लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा आज आपका ये नरेशन वाला पार्ट समाप्त होता है। आप लोग अपने एक्सरसाइज का अभ्यास करिए, जहाँ कहीं दिक्कत हो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन्हें सॉल्व करूँगा, आपकी समस्या को हल करूँगा। अब आगे के ग्रामर पर हम लोग गौर करेंगे, और अगर नरेशन समाप्त हो गया तो मैं आपको अब सिंटैक्स इसी के साथ अगले लेक्चर में प्रारंभ करूँगा। तब तक के लिए अलविदा, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।